हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, ये चैनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है। ये चैनल विभिन्न समस्याओं के हल के बारे में सोचता है, जैसे बेरोजगारी है, प्राइस राइज है, अर्थव्यवस्था है, एंटरप्रेन्योरशिप है। इस पे नए रास्ते तलाशता है। मगर जब राजनीति अपनी दिशा भटकने लगती है तो उस पर भी कुछ चर्चा हो जाती है, गाहे बेगाहे। तो आज की जो मेरी चर्चा है वो तथाकथित पंजाब के किसानों के किसान आंदोलन से संबंधित है, जिसका नेतृत्व एक टिकैत साहब कर रहे हैं। दोस्तों, और चर्चा दो विषयों को लेकर के है। एक तो एमएसपी और दूसरे किसानों की आय डबल करना। दोस्तों, मैं एक छोटी सी चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट आप बनाते हैं 100 रुपये में, उसकी लागत 100 रुपये है। अगर आपको अपनी इनकम या प्रॉफिट 10% करना है तो यानी कि उसको आप 110 रुपये में बेचेंगे। 110 रुपये मतलब 10% प्रॉफिट। अब चलिए इस 10% प्रॉफिट को हम डबल कर देते हैं, तो प्राइस क्या हो गया? 120 रुपये। 120 रुपये का मतलब 20% प्रॉफिट। मगर दाम कितना बढ़ाना है? 110 रुपये में हम बेच रहे थे, तो 110 रुपये की जो बिक्री थी वो अगर हम 120 में करते हैं तो यानी कि मोटा मोटा हमको 9% बढ़ाना है, नॉट 10%। तो 9% बढ़ाने से ही आपकी आय दूनी हो रही है। तो टिकैत साहब ये बोल रहे हैं कि किसानों की आय डबल करने के लिए एमएसपी डबल करो। पिछले आंदोलन में उन्होंने कहा था। अब सरकार के जो मंत्री लोग हैं वो भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि आय दूनी करने के लिए एमएसपी नहीं डबल करना है। एमएसपी में प्रॉफिट का कोशेंट अभी पता करके उस कोशेंट को डबल करिए। दूसरी चीज, जो एमएसपी है, देखिए अर्थशास्त्र का बहुत सिंपल सा एक रूल है, सप्लाई वर्सेस डिमांड। प्राइसेस को आप अगर कंट्रोल करेंगे, अर्थशास्त्र के नियमों के विपरीत जाएंगे तो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि ब्लैक मार्केटिंग आ जाएगी। अगर आपको याद हो, काफी साल पहले चीनी के प्राइस में गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की कोशिश की। चीनी का उत्पादन प्रचुर नहीं था। उन्होंने कहा इतने में चीनी बिकेगी, लेकिन चीनी ब्लैक मार्केट होने लगी। अल्टीमेटली हुआ क्या कि किसी अर्थशास्त्री ने सजेस्ट किया होगा कि कंट्रोल हटा दीजिए, प्राइसेस अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। सप्लाई एंड डिमांड का फार्मूला ही प्राइसेस को कंट्रोल करता है, और वही हुआ। जैसे ही कंट्रोल डिकंट्रोल हुई शुगर, उसके प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए। नो ब्लैक मार्केटिंग, इट इज अवेलेबल फ्री। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि प्राइस को कंट्रोल करने का प्रयास ही मत करिए, न उसको बढ़ाने का न उसको घटाने का। प्राइसेस को डिमांड एंड सप्लाई के सिंपल इकोनॉमिक रूल पे चलने दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने एमएसपी बढ़ा दिया तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप कैसे जाएंगे? वहाँ भी कंपटीशन है। वहाँ पे गेहूं का क्या दाम है? अगर आप डबल प्राइस पे गेहूं बेचना चाहते हैं तो आपका 1 किलो भी गेहूं नहीं बिकेगा। सोल्यूशन क्या है? एमएसपी बढ़ाने का और किसानों की आय बढ़ाने का। देखिए, बेसिक फंडा क्या है कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए। अब अगर आय बढ़ाने के लिए
आपने गेहूं का उत्पादन डबल कर दिया। भाई जितनी खपत है, आज की तारीख में हो क्या रहा है, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बंट रहा है, उसके बावजूद दाम बहुत नहीं बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद आपके पास सरप्लस फूड ग्रेन है, आपके पास रखने की जगह नहीं है। वेयर इज द कैच? इट्स वेरी सिंपल। डोंट प्रोड्यूस समथिंग मोर विच इज नॉट रिक्वायर्ड। दोस्तों, अगर आप बाजार में जाएं तो लहसुन की कीमतें इस समय 400 रुपये किलो के आसपास हैं। क्यों? क्योंकि लहसुन सप्लाई में नहीं है। यही हाल कभी कभी प्याज का हो जाता है। कभी तो 100 रुपये किलो बिकती है, कभी 10 रुपये में कोई नहीं पूछता। सिंपल रूल, सप्लाई एंड डिमांड। सो वेयर इज द सोल्यूशन? देखिए, गवर्नमेंट, फार्मर्स, देयर लीडर्स, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इन सबको बैठना पड़ेगा एक साथ और देखना ही पड़ेगा कि हमारी डिमांड क्या होने जा रही है आने वाले वक्त में। लेट अस विजुअलाइज समथिंग 6 months इन अहेड, मे बी ईयर अहेड। उसके हिसाब से हमको एलोकेट करना पड़ेगा कि देश के कितने क्षेत्र में गेहूं बोया जाए, कितने क्षेत्र में प्याज बोई जाए, कितने क्षेत्र में लहसुन बोई जाए, कितने क्षेत्र में पल्सेस, कितने क्षेत्र में ऑयलसीड्स। इसकी एक एनालिसिस करनी पड़ेगी। किसान भी इस देश का हिस्सा है, मंत्री जी भी इस देश के हिस्से हैं, कंज्यूमर भी एक देश का हिस्सा है। और हमारे पास न तो कृषि वैज्ञानिकों की कमी है, न सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कमी है। सब लोग मिल बैठ करके जो चीज़ जितनी ज़रूरत है उसकी प्रोडक्शन करें और इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रखते हुए, इंटरनेशनल कंजम्पशन, इंटरनेशनल डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम पहले ही एलोकेट कर दें कि सिर्फ इतने क्षेत्र में ही अमुक फसल बोई जानी है। तभी आपको बेहतर प्राइसेस मिल सकेंगे। बजाय इस पे काम करने के, कोई कहे कि एमएसपी डबल कर दो आय दूनी करने के लिए। अरे भाई, जितनी खपत है उससे ज़्यादा अगर पैदा करोगे तो कौन पूछेगा उस प्रोडक्ट को? मेरे ख्याल से दिस इज enough to explain my point. Thank you.